नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम दोस्तों राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों कला एवं संस्कृति हर एग्जाम के अंदर दोस्तों, हर परीक्षा के अंदर इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखो कला संस्कृति टॉपिक रहेगा दोस्तों अपना राजस्थान की कला कला व संस्कृति। यानी दोस्तों अपन आज एक बहुत ही बड़े पार्ट राजस्थान की कला एवं संस्कृति क्लास शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें अपन राजस्थान के लोक देविया, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के संत संप्रदाय, राजस्थान के मेले, त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, नृत्य कला, हस्तकला, चित्रकला और दोस्तों जितने भी राजस्थान के त्योहार, बावड़िया, महल, दुर्ग यानी स्थापत्य कला के जितने भी सारे होंगे दोस्तों अपन चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। आज की जो अपनी क्लास रहेगी दोस्तों राजस्थान की कला एवं संस्कृति। लेकिन दोस्तों अपनी राजस्थान की कला एवं संस्कृति क्लास का जो आज मेन टॉपिक रहेगा दोस्तों वो है दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। यानी दोस्तों आज अपना पहला टॉपिक है कला संस्कृति का, वो है दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। देखो दोस्तों राजस्थान के लोक देवता, अब सीधा सिंपली क्वेश्चन आता है कि लोक देवता किसे कहते हैं दोस्तों। तो साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत पूजे जाने वाले व्यक्ति कौन होंगे दोस्तों? लोक देवता। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखते हैं दोस्तों अपन। परिभाषा साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत अपने अच्छे कार्यों की बदौलत पूजे जाने वाले व्यक्ति दोस्तों लोक देवता है। यानी उन्होंने जन्म तो साधारण समाज में लिया, लेकिन अपने जीवन काल में दोस्तों उन्होंने अच्छे कार्य किए दोस्तों। अच्छे विचारों की बदौलत उनको आज पूरा समाज पूज रहा है। यानी साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत पूजे जाने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? लोक देवता। अब देखो दोस्तों लोक देवताओं में एक आते हैं पौराणिक देवता। कौन होते दोस्तों? पौराणिक देवता। दोस्तों पौराणिक देवता तो अपने पौराणिक दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु और कौन है दोस्तों? महेश। यानी ये अपने पौराणिक देवता है। लेकिन दोस्तों आगे देखो दोस्तों, एक वर्ड आता है दोस्तों क्षेत्रपाल या दोस्तों क्षेत्रपाल। यानी क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल कौन होते दोस्तों? ये देवता दोस्तों ग्राम रक्षक या क्षेत्र रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। सबसे पहले अपनी लाइन होगी दोस्तों, ये देवता ग्राम रक्षक या क्षेत्र रक्षक बोल दो दोस्तों, क्षेत्र रक्षक के रूप
पूजे जाते हैं दोस्तों, यानी ग्राम रक्षक या क्षेत्र रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। अब देखो दोस्तों, लोक देवताओं में लोक देवताओं में लोक देवताओं में खेतला जी का स्थान, खेतला जी का स्थान सबसे ऊपर रखा जाता है। यानी लोक देवताओं में सबसे ऊपर का स्थान किसका होगा दोस्तों? वो होगा खेतला जी का। अब देखो दोस्तों, आपसे पूछ ले कि क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के किस जिले के अंदर है दोस्तों? तो सर्वाधिक मंदिर राजस्थान में कौन से जिले में दोस्तों? उस जिले को बोलते हैं अपने पहाड़ों की नगरी, और पहाड़ों की नगरी के नाम से क्या जो जिला है दोस्तों, वो है अपना डूंगरपुर। किसको बोलते हैं दोस्तों? डूंगरपुर। अब देखो दोस्तों, पाली के सारंगवास में सोनाना जी खेतला का मंदिर या मेला आयोजित होता है। अब देखो दोस्तों, पाली के सारंगवास में सोनाना जी या खेतला जी का मेला आयोजित होता है। पाली दोस्तों, ध्यान रखना, पाली का एक शहर है दोस्तों सोजत, जिसकी मेहंदी बहुत ही फेमस है। आपसे पूछ ले राजस्थान की मेहंदी दोस्तों कहां की प्रसिद्ध दोस्तों? पाली, सोजत, पाली। और पाली के अंदर ही दोस्तों राजस्थान का एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं, जिसको जवाई बांध, जो राजस्थान के किस जिले के अंदर है दोस्तों? वो है पाली जिले के अंदर। अब देखो दोस्तों, एक होता है दोस्तों बोमिया जी। कौन होता है दोस्तों? बोमिया जी। बोमिया जी देखो दोस्तों, ये देवता भूमि रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। यानी दोस्तों, जो भौम्या जी होंगे दोस्तों, ये देवता भूमि रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। अब देखो दोस्तों, राजस्थान में इनके मंदिर कहां है दोस्तों? दौसा के निकट, दौसा दुर्ग के निकट, दौसा दुर्ग के निकट दोस्तों सूरजमल जी बोमिया, सूरजमल जी बोमिया व नाहरगढ़ दुर्ग, और दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग राजस्थान के जिस जिले के अंदर है दोस्तों, वो है जयपुर। अपना जयपुर में नाहर सिंह जी बोमिया, नाहर सिंह जी बोमिया का मंदिर बना है। आपसे पूछे दोस्तों कि राजस्थान में बोमिया जी के मंदिर कहां है दोस्तों? एक तो है अपने दौसा दुर्ग के निकट सूरजमल बोमिया, और एक दोस्तों जयपुर में नाहर सिंह जी बोमिया का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों जयपुर को ध्यान रखना, भारत का पेरिस भी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, नोट नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का नाम नाहर सिंह जी बोमिया, नाहर सिंह जी
बोमिया बोमिया के नाम पर रखा गया। यानी आपसे पूछ ले कि कौन से दुर्ग का नाम नाहर सिंह जी भूमिया के नाम पर रखा गया दोस्तों, तो वो है अपने नाहर सिंह जी भूमिया, और वो किला कहां है दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। अब आगे देखो दोस्तों, एक वर्ड आता है दोस्तों पीर। क्या आता है दोस्तों, पीर। पीर देखो दोस्तों, यानी पीर किसको बोलते हैं दोस्तों, यानी हिंदू व मुस्लिम धर्म में समान रूप से पूजे जाने वाले जो लोक देवता होंगे दोस्तों, उनको अपन कहेंगे पीर। यानी देखो दोस्तों, हिंदू हिंदू व मुस्लिम धर्म में हिंदू व मुस्लिम धर्म में समान रूप से पूजे जाने वाले लोक देवता पीर है। क्या है दोस्तों, पीर है। यानी ऐसे लोग देवता दोस्तों जिनकी पूजा हिंदू धर्म भी कर रहा है दोस्तों, और मुस्लिम धर्म भी समान रूप से कर रहे हैं, ऐसे दोस्तों अपने लोग देवता किसमें आएंगे, पीर। अब देखो दोस्तों, राजस्थान के अंदर 5 पीर है। कितने दोस्तों, 5 पीर। अब देखो दोस्तों, आपको पांचों पीरों को नाम याद रखेंगे दोस्तों, एक लाइन याद रखेंगे दोस्तों, उस लाइन का नाम है दोस्तों गोपा और मेहरा। गोपा मेहरा। अब देखो दोस्तों, गो से होगा गोगा जी, गो का दोस्तों होगा गोगा जी। पा से होगा दोस्तों पाबू जी। मैं से होगा दोस्तों मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया। ह से होगा हड़बू जी, और दोस्तों रा से होगा रामदेव जी। अब देखो दोस्तों, ये अपने राजस्थान के अंदर दोस्तों 5 पीर है, इनको बोलते हैं पंच पीर। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी मांगलिया, ह से हड़बू जी और रा से राम जी। कई बार दोस्तों एग्जाम के अंदर देखा है मैंने, कई बार वो सीधा प्रश्न पूछता है कि राजस्थान में पंच पीर में शामिल नहीं है दोस्तों, यानी वो पांचों में से 3 के नाम देगा, और चौथा ऑप्शन ऐसा होगा दोस्तों जो वो पंच पीर में शामिल नहीं है। तो आपको दोस्तों याद रखने के लिए ये ट्रिक याद रखनी है, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी मांगलिया, ह से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। अब देखो दोस्तों, जो राजस्थान में भैरव के प्रतीक जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, प्रसिद्ध मंदिर आपसे कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, वो पड़ता है दोस्तों अपने रावण जी का ससुराल, और रावण जी का ससुराल है दोस्तों मंडोर, और मंडोर पड़ता है दोस्तों राजस्थान का नीला शहर जिसको अपन बोलते हैं, वो है दोस्तों अपना जोधपुर। यानी ब्लू सिटी के नाम से विख्यात मरुस्थल का प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो है अपना मंडोर। और मंडोर किस में आता है दोस्तों, जयपुर, जोधपुर के अंदर, सॉरी। ये आपको जानिए, राजस्थान में भैरव के प्रसिद्ध मंदिर कहां है दोस्तों, मंडोर, और मंडोर कहां पड़ता है दोस्तों, जोधपुर के अंदर। देखो दोस्तों, अपने लोक देवता सबसे अपने उसकी परिभाषा जानी कि लोक देवता किसको बोलते हैं, यानी साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत पूजे जाने वाले लोक देवता है दोस्तों। पौराणिक लोक देवता कौन सा है दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके बाद देखा दोस्तों अपन ने क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल, यानी क्षेत्र रक्षक या ग्राम रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं दोस्तों। और लोक देवताओं में खेतला जी का स्थान दोस्तों सबसे ऊपर रखा जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल की मंदिर राजस्थान के जिले में दोस्तों, वो है दोस्तों अपना पहाड़ों की नगरी, और पहाड़ों की नगरी के नाम से विख्यात जो शहर है अपना वो है डूंगरपुर। और पाली के दोस्तों सारंगवास में सोनाना जी खेतला का मेला व मंदिर बना हुआ है, वहां पर प्रतिवर्ष मेला भी लगता है दोस्तों।
और मंदिर भी बना हुआ है। पाली का मैंने आपको एक सर्च बताया, सोजत, जो राजस्थान में मेहंदी के लिए दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, और एक फेमस बांध दोस्तों जवाई बांध, जो पाली शहर में ही बना हुआ है। अब देखो दोस्तों आगे मैंने बताया दोस्तों आपको भोमिया जी, यानी ये भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं दोस्तों। और राजस्थान में भोमिया जी के दो ही मंदिर है दोस्तों, एक तो है दौसा दुर्ग के निकट दोस्तों सूरजमल जी भोमिया का मंदिर, और दूसरा दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग में बना हुआ है नाहर सिंह जी भोमिया का मंदिर। और नाहरगढ़ दुर्ग का नाम दोस्तों नाहर सिंह जी भोमिया के नाम पर ही रखा गया। आगे देखो दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों आपको, यानी पीर किसको बोलते हैं, यानी हिंदू व मुस्लिम धर्म में समान रूप से पूजे जाने वाले लोक देवता वो किसमें होंगे दोस्तों, पीर में। और पांचों पीरों को नाम याद रखना दोस्तों, मैंने आपको एक लाइन बताई थी, गोपा मेरा यानी गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी मांग लिया, और दोस्तों ह से हड़बू जी, और रा से रामदेव जी। उसके बाद मैंने आपको दोस्तों बताया कि राजस्थान के अंदर भैरव के जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो है मंडोर, और दोस्तों मंडोर पड़ता है राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से, राजस्थान का नीला शहर, जहां पर दोस्तों जोधपुर जिसको बोल मंडोर, और मंडोर किसमें पड़ता है दोस्तों, जोधपुर के अंदर। अब देखो दोस्तों आगे एक छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों, आपको आंसर देना है इसका। कौन से लोक देवता, कौन से लोक देवता पंचपीर में, पंचपीर में शामिल नहीं है। अब देखो दोस्तों, अपना जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों देवनारायण जी, दोस्तों देवनारायण जी। बी होगा दोस्तों अपना हड़बू जी, हड़बू जी। और दोस्तों अपना सी होगा दोस्तों रामदेव जी, रामदेव जी। और अपना दोस्तों चौथा जो ऑप्शन होगा वो होगा पाबू जी। अब अगर आपको राजस्थान के पंचपीरों के नाम याद है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से देखो। क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है, यानी वो ऐसा पूछा दोस्तों कि जो पंचपीरों की गिनती में नहीं आते दोस्तों। हड़बू जी अपने पंचपीरों की गिनती में आते हैं दोस्तों, रामदेव जी आते हैं दोस्तों, पाबू जी आते हैं, लेकिन देवनारायण जी दोस्तों नहीं आते हैं। देवनारायण जी जिनको गुर्जर जाति बड़े शौक और हर्षोल्लास के साथ पूजा करती है, गुजरों के आराध्य देवता, इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी देवनारायण जी ध्यान रखना दोस्तों पंचपीरों में शामिल नहीं है। अब देखो दोस्तों सामान्य परिचय जाना अपने। अब अपन जिस लोक देवता के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों वो है अपने दोस्तों रामदेव जी। तो हेडिंग डालो दोस्तों रामदेव जी। आज के दोस्तों जो अपने पंचपीरों में पहला जो लोक देवता होगा वो है दोस्तों रामदेव जी, जिनको पूरा राजस्थान हर्षोल्लास के साथ पूजा करते हैं इनकी। दोस्तों रामदेव जी के जानने से पहले रामदेव जी के अपने उपनाम जानेंगे कि राजस्थान के अंदर अपितु भारत के अंदर रामदेव जी को किन किन उपनामों के नाम से जाना गया है दोस्तों। इधर देखो दोस्तों, यानी रामदेव जी के उपनाम, दोस्तों रामदेव जी के उपनाम में सबसे पहला होगा दोस्तों सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, कुष्ठ रोग निवारण देवता, कुष्ठ रोग निवारण देवता, कुष्ठ रोग निवारण देवता। इनको दोस्तों पीरों का पीर, पीरों का पीर, इनको बोलते हैं दोस्तों ठाकुर जी, ठाकुर जी। इनको बोलते हैं दोस्तों मेणादेरा लाल, मेणादेरा लाल। इनको बोलते हैं दोस्तों अजमाल जीरा कंवरा, अजमाल जीरा कंवरा।
इनको बोलते हैं दोस्तों नेतलरा बड़तार, नेतलरा बड़तार। एक दोस्तों इनको बोलते हैं रामा राजकुमार, रामा राजकुमार। यानी दोस्तों ये रामदेव जी के उपनाम है। दोस्तों आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कौन कौन से, दोस्तों आपका आंसर होगा रामदेव जी। आपसे पूछ ले कुष्ठ रोग निवारण देवता कौन है, दोस्तों आपका आंसर होगा रामदेव जी। यानी पीरों का पीर ठाकुर जी, मेणा देरा लाल, अजमाल जेरा कंवरा, नेतलरा बड़तार, रामा राजकुमार किस लोक देवता के लिए उपयुक्त शब्द है, दोस्तों आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, रामदेव जी। अब देखो रामदेव जी के अपने उपनाम जाने दोस्तों, अब उनके जीवन का अपन सामान्य परिचय पढ़ते हैं। आगे देखो दोस्तों, हेडिंग डालो दोस्तों सामान्य परिचय। यानी देखो दोस्तों अब अपन रामदेव जी के माता पिता भाई बहन उनका जन्म कब और कहां पे हुआ दोस्तों वो जानेंगे। सबसे पहले देखो सामान्य परिचय में दोस्तों लिखो रामदेव जी का जन्म। यानी दोस्तों रामदेव जी का दोस्तों जन्म कब हुआ। देखो दोस्तों रामदेव जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1405 सॉरी विक्रम संवत 1405 और उस दिन था दोस्तों भाद्रपद शुक्ल और दोस्तों दिन था द्वितीया। यानी इस दिन रामदेव जी का क्या हुआ दोस्तों जन्म। और जन्म किस स्थान पर हुआ दोस्तों, गांव है दोस्तों उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर। और ये गांव जिस तहसील के अंदर आता है दोस्तों तहसील पड़ती है शिव और दोस्तों जिला पड़ता है अपने बाड़मेर। क्या है दोस्तों बाड़मेर। दोस्तों बाड़मेर के बारे में ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशुपालन अगर किसी जिले के अंदर होता है दोस्तों तो वो है अपना बाड़मेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है दोस्तों बाड़मेर। अब देखो दोस्तों आगे जन्म हो गया। अब देखो दोस्तों रामदेव जी के पिता का नाम, दोस्तों रामदेव जी के पिता का नाम था दोस्तों अजमाल जी। रामदेव जी के पिता का नाम था दोस्तों अजमाल जी। दोस्तों माता का नाम था मेणा दे। माता का नाम था दोस्तों मेणा दे। दोस्तों रामदेव जी की बहन का नाम था दोस्तों इनकी बहन का नाम था लाछा व सुगना। दोस्तों आपसे पूछ ले कि रामदेव जी की बहन का नाम क्या था दोस्तों, वो था लाछा व सुगना। रामदेव जी की दोस्तों पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था दोस्तों नेतल दे। और दोस्तों नेतल दे कहां की थी दोस्तों, ये थी अमरकोट। दोस्तों अमरकोट और अमरकोट पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर। और ये थी दल्ले सिंह सोडा की पुत्री। दोस्तों ध्यान रखना कि रामदेव जी का ससुराल कहां था दोस्तों अमरकोट पाकिस्तान। दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी नेतल दे। अब देखो रामदेव जी के गुरु का नाम, दोस्तों रामदेव जी के गुरु का नाम था दोस्तों बालीनाथ। गुरु का क्या नाम था दोस्तों बालीनाथ। और आपसे पूछ ले कि राजस्थान बालीनाथ की समाधि कहां बनी दोस्तों, तो बालीनाथ की जो समाधि दोस्तों वो है मसूरिया पहाड़ी। दोस्तों मसूरिया पहाड़ी। और दोस्तों मसूरिया पहाड़ी राजस्थान के जिस जिले के अंदर है, जहां पर दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट बना हुआ है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों जोधपुर। एक बहुत ही फेमस जोधपुर के अंदर बना हुआ दोस्तों जिसका नाम है मेहरानगढ़। ये दोस्तों गुरु हो गया। अब देखो दोस्तों रामदेव जी के भाई का नाम, यानी इनके भाई का नाम क्या दोस्तों, तो इनके दोस्तों भाई का नाम था बलराम, सॉरी दोस्तों भाई का नाम था वीरम। भाई का नाम था दोस्तों वीरम। भाई का नाम था दोस्तों वीरम देव।
और आपसे पूछ ले कि वीरमदेव दोस्तों किसके अवतार है दोस्तों, तो बलराम के अवतार। किसके अवतार है दोस्तों, बलराम के अवतार। बलराम के अवतार। अब देखो दोस्तों आपसे पूछ ले कि बहन देखो रामदेव जी के लाछा व सुगना, लेकिन कई बार एग्जाम में आपको दिक्कत में डालने के लिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछेगा कि रामदेव जी की धर्म बहन का नाम क्या दोस्तों, तो यहां पर लिखो दोस्तों धर्म बहन, धर्म बहन। और दोस्तों रामदेव जी की धर्म बहन थी, उसका नाम था दोस्तों डालीबाई। क्या था दोस्तों, डालीबाई। और आपसे पूछ ले कि डालीबाई दोस्तों किस जाति की थी दोस्तों, वो थी मेघवाल जाति। किसकी थी दोस्तों, मेघवाल, यानी किसकी जाति की थी, मेघवाल जाति की। अब देखो दोस्तों ये सामान्य परिचय हुआ। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों, विक्रम संवत 1405 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, उन्नू कश्मीर, तहसील सेव, जिला बाड़मेर। रामदेव जी के पिता का नाम दोस्तों अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे, बहन का नाम लाचा और सुगना, पत्नी का नाम दोस्तों नेतल दे, जो रहने वाली थी अमरकोट पाकिस्तान, दल्ले सिंह सोडा की पुत्री। दोस्तों रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ, और बालीनाथ का जो समाधि स्थल बना हुआ है दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से विख्यात मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर बना हुआ दोस्तों। रामदेव जी के भाई का नाम दोस्तों वीरमदेव, और वो किसके अवतार है दोस्तों, बलराम के अवतार है। आपसे पूछ ले राजस्थान की रामदेव जी की धर्म बहन का नाम क्या था दोस्तों, वो था डालीबाई। और डालीबाई किस जाति की दोस्तों, मेघवाल की। अब देखो आगे दोस्तों, देखो आपसे पूछ ले कि रामदेव जी के वाहन का नाम क्या दोस्तों, सॉरी सवारी। तो दोस्तों रामदेव जी की सवारी थी वो दोस्तों नीला घोड़ा, नीला घोड़ा। और दोस्तों इस नीले घोड़े को बोलते हैं दोस्तों रेवंत। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेवंत। यानी इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेवंत। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि रामदेव जी की गोत्र क्या थी दोस्तों, रामदेव जी की गोत्र, तो दोस्तों इनकी गोत्र थी दोस्तों राजपूत, गोत्र सॉरी तंवर। और आपसे पूछ ले रामदेव जी की दोस्तों जाति क्या थी दोस्तों, तो इनकी जाति दोस्तों थी राजपूत। क्या थी दोस्तों, राजपूत। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों रामदेव जी किसके अवतार है दोस्तों, अवतार, तो राम जी दोस्तों किसके अवतार है दोस्तों, तो राम जी दोस्तों ध्यान रखना कृष्ण के अवतार। किसके दोस्तों, कृष्ण के, कृष्ण के अवतार, अवतार कृष्ण के। आपसे पूछ ले राम जी का दोस्तों वंश कौन सा है दोस्तों, तो वंश होगा दोस्तों अर्जुन वंश। कौन सा होगा दोस्तों, अर्जुन वंशी। देखो दोस्तों रामदेव का जो वंश है दोस्तों वो है अर्जुन वंशी। क्या है दोस्तों, अर्जुन वंशी। ये देखो दोस्तों अपन ने रामदेव जी की सवारी, गोत्र, जाति, अवतार और वंश के बारे में जाना दोस्तों। इनके पहले अपन ने पिता का नाम जाना दोस्तों, इनकी माता का नाम जाना दोस्तों। अब देखो दोस्तों रामदेव जी के कुछ शिष्य के नाम आपको याद रखने दोस्तों। रामदेव जी के शिष्य कौन से थे दोस्तों, शिष्य। तो दोस्तों सबसे पहले जिस शिष्य का नाम आएगा दोस्तों वो है हरजी बाटी, हरजी बाटी। और दोस्तों एक नाम आएगा रत्ना राय का, रत्ना राय का। और एक दोस्तों नाम आएगा आईजी माता, आईजी माता। और दोस्तों एक नाम आएगा लक्खी बंजारा, लक्खी बंजारा। अब देखो दोस्तों ये शिष्य है, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, ऐसे पूछता है कि बताओ रामदेव जी के शिष्य हरजी बाटी ने कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों। तो इसको देखो हरजी बाटी के जो ग्रंथ है दोस्तों, सबसे पहले इनका ग्रंथ था दोस्तों, ग्रंथ दोस्तों इनका ग्रंथ था बादवारी महिमा। क्या था दोस्तों, बादवारी महिमा। और दोस्तों इनके एक और ग्रंथ का नाम था दोस्तों गौ पुराण, गौ पुराण। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी शिष्य ने बादवारी महिमा ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों, आपका आंसर होगा हरजी बाटी और गौ पुराण। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि हरजी बाटी का संबंध ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों, तो ध्यान रखना ये निवासी थे दोस्तों ओसिया। कहाँ के दोस्तों, ओसिया। और ध्यान रखना दोस्तों ओसिया का जो प्राचीन नाम है दोस्तों
वो है उपकेश पटन। क्या नाम है दोस्तों? ओडिशा का प्राचीन नाम जो है वो दोस्तों उपकेश पटन। ये तो दोस्तों आपको रामदेव जी के बारे में थोड़ी सी बेसिकली बातें ध्यान में रखनी है। अब देखो दोस्तों, रामदेव जी ने ऐसा क्या किया कि इनको हिंदू समाज भी पूछ रहा है और इनको मुस्लिम समाज भी पूछ रहा है। सबसे पहले देखो अपन ने रामदेव जी का बेसिक परिचय जाना दोस्तों, यानी उनका जन्म कब हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, उनकी पत्नी। अब देखो आगे देखो दोस्तों कि रामदेव जी ने ऐसे कौन से कार्य किए जिनको इनको विशाल रूप से पूछा जा रहा है। अब देखो दोस्तों रामदेव जी के कार्य, सबसे पहले देखो दोस्तों रामदेव जी ने पंचपिपली नामक स्थान पर पंचपिपली नामक स्थान पर पंचपिपली मक्का से आए पांच पीरों को पर्चा दिया। यानी आपसे पूछ ले कि मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा दोस्तों किस लोक देवता ने दिया, तो आपका आंसर होगा रामदेव जी। और किस स्थान पर दिया वो होगा दोस्तों पंचपिपली। आगे देखो दोस्तों, सातलमेर नामक स्थान पर सातलमेर नामक स्थान पर दोस्तों इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया। किसका क्या दोस्तों? भैरव राक्षस का वध किया। एक दोस्तों ध्यान रखना, कामड़िया पंथ की स्थापना, दोस्तों ध्यान रखना, कामड़िया पंथ की स्थापना की। यानी आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर कि कामड़िया पंथ किस लोक देवता के द्वारा चला गया दोस्तों, तो वो चला गया था रामदेव जी के द्वारा। दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर दोस्तों कि कामड़िया पंथ किस लोक देवता के द्वारा चला गया दोस्तों, तो इसकी स्थापना की थी रामदेव जी ने। अब देखो दोस्तों, रामदेव जी ने दोस्तों मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई। यानी आपसे पूछ ले कि तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा पर रोक किस लोक देवता ने लगाई दोस्तों, तो वो होगा दोस्तों आपको रामदेव जी। और ध्यान रखना, आपसे पूछ ली शुद्धि आंदोलन दोस्तों किसने चलाया, तो दोस्तों शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी कौन है दोस्तों? रामदेव जी। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो वो है रामदेव जी। यानी पंचपिपली नामक स्थान पर मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा दिया, सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया दोस्तों, कामड़िया पंथ की स्थापना की दोस्तों, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई दोस्तों इन्होंने। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? रामदेव जी। अब देखो दोस्तों, एकमात्र लोक देवता लिखो दोस्तों, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। यानी एकमात्र लोक देवता दोस्तों जो क्या थे? कवि भी थे। अब देखो दोस्तों, रामदेव जी को पोखरण कस्बा मलिनाथ जी ने दिया। मलिनाथ जी ने दिया। किसने दिया दोस्तों?
मलिनाथ जी ने। आपसे अगर पूछ ले कि पोखरण शहर जो था वो रामदेव जी को दोस्तों किसने दिया, वो दिया था मलिनाथ जी ने। अब देखो दोस्तों, रामदेव जी की बहन रामदेव जी की बहन बहन सुगनाबाई का विवाह सुगना बाई का विवाह विवाह पुंगलगढ़ और दोस्तों पुंगलगढ़ जिले के अंदर है दोस्तों बी के आर का दोस्तों पूरा नाम है बीकानेर। यहाँ की उस्ता कला, यहाँ का जूनागढ़ फोर्ट दोस्तों काफी प्रसिद्ध है। पुंगलगढ़ बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ हुआ। विजय सिंह के साथ हुआ। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना को पोखरण कस्बा दहेज में दिया। यानी रामदेव जी को दोस्तों दिया था मलिनाथ जी ने, और फिर पोखरण शहर रामदेव जी ने दोस्तों अपनी बहन जो सुगना का विवाह होता था पुंगलगढ़ के शासक थे विजय सिंह के साथ, उनको पोखरण कस्बा किसमें दिया दोस्तों, दहेज में। ये दोस्तों रामदेव जी का अपने सामने परिचय जाना, फिर उन्होंने अपने जीवन में कौन से कार्य किए वो जाने, उनके कौन कौन से वर्क थे वो जाने दोस्तों। अब देखो आगे दोस्तों रामदेव जी के मुख्य पूजा स्थल, यानी देखो दोस्तों रामदेव जी का मुख्य पूजा स्थल कहां पे बना हुआ है, यानी दोस्तों हेडिंग डालो रामदेव जी का मुख्य पूजा स्थल। देखो दोस्तों आपको साथ में नोट करते जाना दोस्तों अपनी किताब के अंदर या अपनी नोटबुक के अंदर दोस्तों। यानी लगातार हो रही दोस्तों असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए दोस्तों। गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल सकती है, लेकिन आप जीवन में कितने सफल हुए दोस्तों, असफल हुए दोस्तों, लेकिन अपना प्रयास निरंतर जारी करना चाहिए दोस्तों। क्या पता गुच्छे की आखिरी चाबी आपका ताला खोल दे। अब देखो दोस्तों मुख्य पूजा स्थल ये दोस्तों रामदेव जी का अपन मुख्य पूजा स्थल जानेंगे दोस्तों कि वैसे रामदेव जी के मंदिर राजस्थान के हर जिले, हर गांव, हर ढाणी में बने हुए दोस्तों, लेकिन जो मेन मंदिर है दोस्तों रामदेव जी का वो है दोस्तों रुणेचा। कहां है दोस्तों, रुणेचा। और दोस्तों रुणेचा जिस जिले के अंदर है दोस्तों, सोनारगढ़ के नाम से विख्यात पीले पत्थरों का शहर, हवेलियों की नगरी दोस्तों, जिसको बोलते हैं अपन जैसलमेर। थार का रेगिस्तान भी यही है दोस्तों, रुणेचा जैसलमेर। अब देखो दोस्तों यहां पे हुआ क्या था दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल एकादशी और दोस्तों उस दिन था विक्रम संवत। आपसे पूछ ले विक्रम संवत वो था दोस्तों 1458। इस दिन रामदेव जी ने क्या ली दोस्तों, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। यानी आपसे पूछ ले कि रामदेव जी ने दोस्तों जीवित समाधि कब ली दोस्तों, दिन था भाद्रपद शुक्ल एकादशी का और विक्रम था दोस्तों 1458। अब देखो दोस्तों आगे यहां पर प्रतिवर्ष मेला दोस्तों, यानी आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि रामदेव जी का रुणेचा जैसलमेर के अंदर मेला कब आयोजित होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों भाद्रपद
भाद्रपद शुक्ल शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, एकादशी तक। ये दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना कि रामदेव जी का प्रतिवर्ष मेला कहां लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक कहां लगता है दोस्तों, रुणेचा। और रुणेचा कहां पड़ता है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर। और दोस्तों इस मेले को बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। क्या बोलते हैं दोस्तों, मारवाड़ का कुंभ। अगर आपसे पूछ ले कि मारवाड़ का कुंभ किस लोक देवता के मेले को कहा गया दोस्तों, वो है रामदेव जी। और रामदेव जी का मेला कब आयोजित होता है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया से एकादशी तक। रुणेचा पड़ता है जैसलमेर के अंदर दोस्तों। लेकिन रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों, मुख्य मंदिर दोस्तों, इस मंदिर का अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक निर्माता कौन है दोस्तों, कौन है दोस्तों, आधुनिक निर्माता। यानी अगर आपसे पूछ ले कि रामदेव जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता दोस्तों, वो है बीकानेर के शासक, आधुनिक भारत के भागीरथ के नाम से विख्यात दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह। कौन दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह। और गंगा सिंह का संबंध किस रियासत है दोस्तों, वो है अपनी बीकेआर पुस्तक के नाम से विख्यात महाराजा गंगा सिंह दोस्तों। और इनको बोलते हैं दोस्तों आधुनिक भारत का भागीरथ। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको, आधुनिक भारत का भागीरथ। और दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने जो निर्माण कराया दोस्तों, वो कराया था 1931 के अंदर। कि आपसे पूछ ले कि रामदेव जी का पुनः रंग रोगन किस शासक ने कराया दोस्तों, और कब करवाया, 1931 के अंदर। और वो कराया दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने। अब देखो दोस्तों, ये हुआ दोस्तों रामदेव जी का मुख्य स्थल, पूजा स्थल, जो रुणेचा जैसलमेर में। अब देखो अन्य पूजा स्थल, अन्य पूजा स्थल, यानी रामदेव जी के राजस्थान के अंदर कहां कहां पर और भी अन्य पूजा स्थल है, जहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला आयोजित किया जाता है। अब देखो दोस्तों, पहला आएगा दोस्तों अपना, वो आएगा दोस्तों जूनागढ़। और दोस्तों जूनागढ़ पड़ता है दोस्तों गुजरात के अंदर। कहां पड़ता है दोस्तों, गुजरात। कहां पड़ता है दोस्तों, गुजरात। और ध्यान रखना दोस्तों, इस जूनागढ़ को बोला गया दोस्तों भारत का छोटा रामदेवरा। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, भारत का छोटा रामदेवरा। एक अगला देखो दोस्तों, अपना मेला आयोजित होता है, गांव है सुंडियास। और दोस्तों सुंडियास जिस जिले के अंदर है, वो है दोस्तों नागौर। कहां का दोस्तों, नागौर। औजारों के नगरी के नाम से विख्यात नागौर। और ध्यान रखना दोस्तों, इसको बोलते हैं राजस्थान का छोटा रामदेवरा। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। अब देखो दोस्तों, जूनागढ़ गुजरात हो गया, सुंडियास नागौर हो गया, इसको बोलते हैं भारत का छोटा रामदेवरा। और इसको दोस्तों बोलते हैं राजस्थान का छोटा रामदेवरा। लेकिन एक मेला और आयोजित होता है दोस्तों रामदेव जी का, वो है दोस्तों अपना सुरता खेड़ा। और दोस्तों सुरताखेड़ा जिस जिले के अंदर है, इसको बोलते हैं राजस्थान की गौरव नगरी के नाम से विख्यात, वो है दोस्तों अपना प्यारा गौरव जिला चित्तौड़गढ़। और दोस्तों ध्यान रखना, सुरताखेड़ा के अंदर बोलते हैं, ये रामदेव जी का क्या है दोस्तों, उपदेश स्थल। रामदेव जी का उपदेश स्थल, इसको बोलते दोस्तों रामदेव जी का उपदेश स्थल। और ध्यान रखना दोस्तों, रामदेव जी ने किनको उपदेश दिया दोस्तों, तो वो थे अपने अमरचंद सेठ,
सेठ को अमरचंद सेठ को दोस्तों इन्होंने उपदेश दिए थे। आपसे पूछ ले कि रामदेव जी का उपदेश स्थल राजस्थान के किस जिले के अंदर है दोस्तों? गांव है सुरताखेड़ा और जिला कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। अब देखो दोस्तों, रामदेव जी का एक मेला और आयोजित होता है दोस्तों। गांव पड़ता है दोस्तों हल्दीना, और दोस्तों हल्दीना राजस्थान के जिस जिले के अंदर है वो दोस्तों है अलवर। क्या है दोस्तों? अलवर। ये दोस्तों रामदेव जी के मुख्य पूजा स्थल हुए। अब देखो दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना कि एकमात्र लोक जो कवि भी थे, तो इनके ग्रंथ का नाम था दोस्तों इनके ग्रंथ का नाम था दोस्तों 24 बरनिया। क्या नाम था दोस्तों? 24 बरनिया, जिसको बोलते हैं दोस्तों बाबारी पर्ची। बाबारी पर्ची। ये दोस्तों थोड़ा सा करप्शन कर लेना आप। ये दोस्तों देखो, अन्य पूजा स्थल मैंने आपको बता दिया। जूनागढ़ गुजरात, जिसको बोलते हैं भारत का छोटा रामदेवरा दोस्तों। सोंडिया नागौर राजस्थान का छोटा रामदेवरा दोस्तों। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ रामदेव जी का उपदेश स्थल। अमरचंद सेठ को इन्होंने उपदेश दिए। अब देखो दोस्तों आगे कि रामदेव जी के मेले में दोस्तों एक प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। उस नृत्य का नाम है दोस्तों तेरह ताली नृत्य। ध्यान रखना दोस्तों, तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों। और ध्यान रखना, बैठ कर किया जाने वाला ये एकमात्र नृत्य दोस्तों। इस नृत्य की शुरुआत पादरला गांव पाली से हुई दोस्तों। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना वो है जो दोस्तों मांगी बाई। लिखो दोस्तों, तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य लिखो दोस्तों। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि तेरह ताली नृत्य एक ऐसा नृत्य है दोस्तों जो सिर्फ बैठ कर किया जाता है। तो लिखो दोस्तों, ऐसा नृत्य, लिखो दोस्तों, एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, सभी नृत्यों के अंदर सिर्फ तेरह ताली एक ऐसा नृत्य दोस्तों जो बैठकर किया जाता है दोस्तों। लेकिन इस नृत्य की आपसे पूछ ले कि इस नृत्य की दोस्तों शुरुआत कहां से हुई दोस्तों? शुरुआत हुई थी नृत्य की दोस्तों, गांव है पादरला। क्या है दोस्तों? पादरला। वो दोस्तों पादरला गांव जिस जिले के अंदर है दोस्तों वो है अपना पाली जिला। कौन सा दोस्तों? पाली जिले के अंदर दोस्तों। और इसकी आपसे पूछ ले कि प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन दोस्तों? प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो दोस्तों वो है मांगी बाई। कौन है दोस्तों? मांगी बाई। यानी इस नृत्य को किसी ने विशेषता दिलाई दोस्तों, वो थी अपनी मांगी बाई। आपसे पूछ ले कि तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है दोस्तों?
किस लोक देवताओं के मेले में किया जाता है दोस्तों? आपका आंसर होगा रामदेव जी दोस्तों। ऐसा कौन सा नृत्य है दोस्तों जो बैठ कर किया जाता है दोस्तों? तो वो होगा अपना तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य की दोस्तों शुरुआत कहां से हुई दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी पादरला गांव पाली से। और उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है दोस्तों? तो वो है मांगी बाई। अब देखो दोस्तों रामदेव जी की फड़। देखो दोस्तों रामदेव जी की फड़ का वाचन फड़ का वाचन फड़ का वाचन तंदूरा तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। के साथ किया जाता है। अब देखो दोस्तों आपसे पूछ ले कि रामदेव जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? वो दोस्तों आपका तंदूरा। और दोस्तों इस फड़ का जो सर्वप्रथम चित्रण किया था दोस्तों, फड़ का चित्रण वो किया था दोस्तों, फड़ का चित्रण फड़ का चित्रण फड़ का दोस्तों चित्रण सर्वप्रथम किया था दोस्तों। और उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों दुलजी चितेर। क्या नाम है दोस्तों? दुल जी चितेर। आपसे कभी पूछ ले कि दुलजी चितेर ने किस लोक देवता की फड़ का चित्रण किया दोस्तों, तो वो होंगे दोस्तों रामदेव जी। अब देखो दोस्तों रामदेव जी के बारे में, लोक देवताओं में लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है दोस्तों? रामदेव जी। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का। यानी आपसे पूछ ले कि किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है दोस्तों, वो होगा दोस्तों अपना रामदेव जी। अब देखो दोस्तों जो हड़बू जी थे ना दोस्तों, हड़बू जी लोक देवता, वो रामदेव जी के मुसेरे बाज। लिखो दोस्तों हड़बू जी रामदेव जी के मोसेरे भाई थे। ये दोस्तों रामदेव जी के अपन जो इन्होंने कार्य किए दोस्तों, उनको जाना कि रामदेव जी ने कौन कौन से कार्य किए, यानी इनका मेला कहां आयोजित होता है। इसी तरह अपने दोस्तों रामदेव जी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है दोस्तों, तो वो है दोस्तों अपने रामदेव जी का। और दोस्तों ध्यान रखना कि हड़बू जी रामदेव जी कहते दोस्तों मोसेर भाई। अब देखो दोस्तों रामदेव जी से कई सारी शब्दावली है दोस्तों, जो एग्जाम में कई बार वो सीधा सीधा पूछ लाए। दोस्तों नोट्स आपको साथ साथ में अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों रामदेव जी शब्दावलियां, यानी रामदेव जी संबंधित दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों शब्दावलियां है। सबसे पहले दोस्तों देखो इसको ध्वजा। क्या है दोस्तों? ध्वजा। यानी ध्वजा को रामदेव जी की शब्दावली में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ध्वजा होगी दोस्तों नेजा। क्या होगी दोस्तों? क्या होगी दोस्तों? नेजा। नेजा, या इसको बोल दो दोस्तों कितने कलर की होगी दोस्तों, ये होगी पचरंगी। कितनी होगी दोस्तों? पचरंगी। और दोस्तों रामदेव जी के तो पैदल यात्री होंगे दोस्तों, पैदल यात्री। दोस्तों रामदेव जी के पैदल यात्री होंगे दोस्तों, उनको बोलेंगे जात्रु। क्या बोलेंगे दोस्तों?
जातरू। क्या बोलेंगे दोस्तों? जातरू। देखो दोस्तों, आज अपन ने लोक देवताओं के बारे में जाना कि कौन कौन से लोक देवता है। एक बार पुनः अपन रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन ने दोस्तों यानी लोक देवता किसको बोलते हैं? यानी साधारण समाज में उनको जन्म लेकर अच्छे कार्यों की बदौलत। उसके बाद अपन ने जाना दोस्तों क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल, भौमिया जी। सबसे पहले अपन जिस लोक देवता के पंच पीरों को जाना दोस्तों कि राजस्थान में कितने पंच पीर है दोस्तों, तो 5 पीर थे दोस्तों, जिनका मैंने नाम बताया था आपको। गोपा मेहरा, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी मंगलिया, हड़बू जी। उसके बाद दोनों अपन ने रामदेव जी के बारे में जाना, रामदेव जी के उपनाम, रामदेव जी का सामान्य परिचय। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद क्लास के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। हमारा एक ही लक्ष्य है, हर गरीब व्यक्ति या गरीब बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना। यानी जिसके पास पैसों की कमी हो और वो एक अच्छे कोचिंग क्लास में जा नहीं सकता दोस्तों, उस हमारा एक ही लक्ष्य दोस्तों, उस तक कैसे भी करके यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों उस तक शिक्षा को पहुंचाना, ताकि वो अपने घर 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 बैठे अपनी परीक्षा की जो भी वो तैयारी करना चाहता है दोस्तों, वो तैयारी कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।